राज्य में 9,78,541 हमने वैध परवाने दिए। उसमें से 9,16,884 जो है ऑटो रिक्शा वालों को परवाने दिए हैं और साथ ही में 61,657 टैक्सी के परवाने दिए गए हैं। आदरणीय शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे मराठी अभियान प्रशिक्षण वर्ग हमने 1 मई यानी महाराष्ट्र दिन से स्वातंत्र्य दिन तक चालू किए थे और उस दौरान करीबन 1,65,600 लोगों ने इस अभियान में अपना नाम दिया था और उनको जो प्रमाण पत्र है वो भी कोंकण मराठी साहित्य परिषद और मुंबई मराठी साहित्य संघ के माध्यम से दिया गया है। अभी ये जो लोग हैं उनको तो मराठी आती है क्योंकि वो भाषिक संवाद उतना ही जरूरी है जितना प्रवासियों के साथ वो कर पाए। और इसी तरह से हम ये चाहते हैं कि आगे भी जो हमारे रिक्शा टैक्सी चालक भाई है बहन है उनको मराठी जुज़्वी जो है उसका ध्यान होना जरूरी है। इसके लिए एकनाथ शिंदे साहब ने हमें दोनों मंत्रियों को सूचना की है कि मराठी भाषा अभियान आप आगे भी चालू रखो और मराठी भाषा के मंत्री उदय सामंत जी ने उनको परमिशन भी दे दी गई है। कोंकण मराठी साहित्य संघ के माध्यम से वो काम तो आगे भी चलेगा, मगर आरटीओ डिपार्टमेंट ये मराठी भाषा अभियान के लिए नहीं है। आरटीओ डिपार्टमेंट कानून की तरफ से जो भी कोई कानून के दायरे में रह के काम करेगा उनको सपोर्ट करेगा और कानून के बाहर अगर कोई काम करते रहेगा तो उसको कार्रवाई करेगा। इसके लिए हमने कल मंत्रालय में एक बैठक भी बुलाई है और उस बैठक के माध्यम से करीबन और भी 6 लाख के आसपास अमराठी रिक्शा टैक्सी चालक है, उन्होंने मराठी भाषा सीखना चाहिए। इसके लिए प्रयास हम करेंगे और साथ ही में वो नहीं सीखेंगे तो उनके ऊपर 12 अगस्त 2026 को जो आरटीओ का नया कानून बनाया कि अगर उनको मराठी नहीं आता रहेगा तो हम 1 हफ्ते का मोहलत देंगे, 1 महीने का मोहलत देंगे। 1 महीने में वो अगर मराठी सीख नहीं पाए तो उनको जो लाइसेंस है 3 महीने के लिए निलंबित किया जाएगा और 3 महीने में भी वो मराठी सीख नहीं पाए तो उनका लाइसेंस रद्द किया जाएगा। तो ये हमारा कानून है और कानून के हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। भविष्य में भी हमारे राज्य में बहुत बड़ा राज्य है, हम हमारे राज्य में आजू बाजू के राज्य से आने वाले सभी जो रिक्शा टैक्सी ड्राइवर है उनको यही आह्वान करते हैं कि ये महाराष्ट्र की संस्कृति है, महाराष्ट्र की परंपरा है। मराठी में अभिजात भाषा का दर्जा आदरणीय पंतप्रधान जी ने दिया, उसका आदर करना आपका भी कर्तव्य है जैसे हमारा कर्तव्य है। तो आप भी मराठी सीखिए और इस अभियान में आप भाग ले लीजिए, मगर कानून के खिलाफ अगर कुछ आप करोगे तो उसके ऊपर हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। सर उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो वीडियो जारी कर रहे हैं और देखिए जो भी कुछ गलत लोग वीडियो जारी करते हैं, हम महाराष्ट्र में खाएंगे पिएंगे मौज मस्ती करेंगे, ऑटो रिक्शा चलाएंगे, टैक्सी चलाएंगे और भी गाड़ियां हम लेंगे और वो भी चलाएंगे, आपको जो करना है वो करो, इस तरह की कुछ मैसेजेस और कुछ वीडियो हमारे कुछ भाइयों ने भेजे हैं। ये कार्रवाई हमारी चालू होने के बाद उनको पता चलेगा कि महाराष्ट्र सरकार का कानून क्या है और महाराष्ट्र सरकार के कानून के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करते रहेंगे तो हमें निश्चित रूप से कानून के दायरे में रखते हुए उनके ऊपर भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। बल्कि इतना भी मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे वीडियो जो समाज के दो मराठी और हिंदी भाषिकों में वाद निर्माण करने का जो कोशिश करते हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई पुलिस ने भी करनी चाहिए। सर आज 3 दिन हो गया, 15 तारीख को ये मियाद खत्म हुई थी। प्राइमरी तौर पे राज्य सरकार की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई जो है की गई? नहीं, देखिए कार्रवाई करके कोई वो कार्रवाई के दायरे में आके उनका कानूनन उनके ऊपर ऐसा हमारे कोई निर्णय है भी नहीं और हम करना भी नहीं चाहते। मगर जैसे आपने कहा कि कोई वीडियो अगर देता रहेगा पब्लिश करता रहेगा तो ऐसे जो लोग हैं मुजोर जो है मगरूर जो है वो महाराष्ट्र में खाएंगे पिएंगे व्यवसाय करेंगे पैसे कमाएंगे और महाराष्ट्र के खिलाफ अगर बात करेंगे मराठी के खिलाफ अगर बात करेंगे तो उनके ऊपर कानूनन हमको कार्रवाई करनी पड़ेगी। सर जैसा कि आपने कहा कि मराठी काम चलाऊ भाषा सीखनी पड़ेगी उन्हें और वो निर्धारित कैसे होगी, हम ये समझना चाहते हैं कि कार्रवाई कैसे प्रारूप लेगी और कैसे आगे बढ़ेगी। नहीं, वही मैं कहता हूँ ना कि 12 अगस्त 2026 को जो हमने कानून बनाया कि पहले हमारे आरटीओ के अधिकारी जांच करेंगे, उनके साथ मराठी में संवाद करेंगे, जो प्रवासियों के साथ मराठी में संवाद करना है अगर उनको आता रहेगा तो कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, मगर नहीं आता रहेगा तो उनको नोटिस दी जाएगी। 1 महीने के अंदर अगर वो फिर
हम उनको आरटीओ के अधिकारी पूछेंगे कि आपको मराठी आती है क्या, वो अगर मराठी उनको आई तो बिल्कुल कार्रवाई नहीं होगी, मगर नहीं आए तो 3 महीने के लिए उनका जो लाइसेंस है वो निलंबित किया जाएगा। अगर 3 महीने में अगर सीख नहीं पाए तो लाइसेंस रद्द किया जाएगा। इसमें पूरी पावर सर आरटीओ अधिकारी की पूरी की पूरी पावर आरटीओ अधिकारियों की है और कानून में वैसा हमने लिखित स्वरूप से जीआर भी निकाला। सर कल इसी को लेकर आपकी बैठक होने वाली है, मास्टर प्लान बनाया जाएगा किस तरह से बैठक होगी? वो कल ही बैठक हो जाएगी। हमारे परिवहन आयुक्त आज नहीं है, रजा पे है, इसलिए नहीं तो आज ही बैठक लेने वाली थी और कैबिनेट भी है, इसलिए आज नहीं हो पाएगी। अगर कल बैठक लेंगे उसके बारे में निर्णय ले लेंगे। सर विपक्ष की तरफ से एक मुद्दा ये उठाया जा रहा है कि जो राज्य में जगह जगह पर अलग अलग जगह रोड की स्थिति खराब है, कई मौतें हो रही हैं गड्ढों में गिरकर। नहीं देखिए, कल ही एकनाथ शिंदे साहब ने निर्णय लिया गड्ढों के लेते हुए, बहुत ही गंभीर शासन है महायुति सरकार के माध्यम से। नासिक हो, ठाणे हो, पुणे हो या चाकन हो, सब जगह पे गड्ढों की वजह से लोगों को तकलीफ हो रही है, यह हकीकत है। इसके लिए गड्ढों के बारे में निर्णय लिया गया है कि किसी भी हालत में गणेशोत्सव के पहले पूरे राज्य के गड्ढे बुझाने चाहिए और शासन बहुत ही गंभीरता से गड्ढों को लेके हर महानगर पालिका, हर जिलाधिकारी को सूचना कर रही है। गणपती मंडळाच्या मागे शिवसेना कशी उभी राहणार आहे? मुंबईमधला ठाण्याचा खूप मोठा उत्सव आहे। नहीं देखिए, जो भी संयोजन राम गणेश गडकरी रंगायतन में था, वंदे मातरम के बजाय उन्होंने वंदे मातरम का लता मंगेशकर जी के सुरबद्ध किया गया हुआ गाना लगाया गया था। कोई भी गलत उसमें नहीं था वो गाने में, मगर वंदे मातरम जो शासकीय निर्णय केंद्र सरकार ने किया है उसके माध्यम से ही होना चाहिए था। तो आदरणीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने नाराजगी जताई है। भविष्य में ऐसे कार्यक्रम में ऐसे गीत बजाने से पहले संयोजकों ने देखना चाहिए कि